आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य। What is the ultimate reality of this cosmos, of this ब्रह्मांड? उसके लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। हमको जब इस पूरे विश्व की एक रियलिटी मालूम हो जाती है तो उससे हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। शाश्वत सुख ऐसा सुख होता है कि जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। उसकी हम नींव लगा सकते हैं। शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए हम सनातन सत्य कार्यक्रम आपको दे रहे हैं और इसके अंदर हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में बदलते हैं। आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के अंदर बदलते हैं। आपकी जो दृष्टि गलत दिशा में चली गई है उसको हम सही दिशा के अंदर करते हैं और जब दृष्टि हमारी सही दिशा में हो जाती है, हम सही ट्रैक पर होते हैं तो हम गंतव्य तक, अपनी लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक, जो हमारी मोक्ष मंजिल है, परम लक्ष्य है, वो प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन का परम लक्ष्य है संपूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करना, कि हमारे पर कोई बाध्यता नहीं रहे, कोई स्वतंत्रता नहीं रहे। ये सनातन सत्य का सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं, अलग अलग विषय रखते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है स्वतंत्रता और प्रतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपनी मस्ती में और अपने मर्यादा में रह करके खुला चिंतन कर सके, खुली प्रस्तुति दे सके, खुला जीवन जी सके, मर्यादा में रह करके। जो व्यक्ति मर्यादा के बाहर जाता है वह उच्छृंखल कहलाता है, वह अनुशासनहीन कहलाता है। उस व्यक्ति की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम उस स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं जो अनुशासनहीनता देती है, उच्छृंखलता देती है। हम तो मर्यादित स्वतंत्रता की बात करते हैं। अगर एक पशु को बाड़े में डाल दिया जाए, एक पक्षी को पिंजरे में कैद कर दिया जाए, एक मनुष्य को जेल में कैद कर दिया जाए तो वह प्रतंत्र फील करता है, वह जो है कैदी फील करता है और वह छटपटाता है कि भी किसी भी तरीके से मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं। क्योंकि बंधन होता है वह दुख का कारण होता है और स्वतंत्रता होती है वो सुख का कारण होती है, वह हैप्पीनेस का कारण होती है, वो ब्लिस का कारण होती है, वो आनंद का कारण होती है। इसीलिए हर व्यक्ति मर्यादित स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता है। अपने पे कोई भी अमर्यादित बंदिश नहीं रखना चाहता है। अब प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता हम कैसे प्राप्त करें। स्वतंत्रता दो तरह की होती है, एक तो बाह्य जगत की स्वतंत्रता और एक भीतरी जगत की स्वतंत्रता। बाह्य जगत की स्वतंत्रता में हम देखिए जब से जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हम अनेक अनेक लोगों से हमारा संपर्क होता है। माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी और उसके ससुराल वाले, घर वाले और हमारे वर्किंग मेंबर्स वगैरह सभी से हमारा संपर्क होता है। तो उनके साथ हमारा अच्छा बिहेवियर हो, उनके साथ हमारा किसी तरह का राग द्वेष न हो, हम उनको किसी तरह का कष्ट न पहुंचावें, तो सामने वाला भी स्वतंत्र है और हम भी स्वतंत्र है। मैं बार बार इस एपिसोड में कहना चाहूँगा, अमर्यादित स्वतंत्रता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अमर्यादित स्वतंत्रता
व्यक्ति को दुख में डालने वाली है, घोर बंधन के अंदर डालने वाली है, और वह समाज का नुकसान करने वाली है, विश्व का नुकसान करने वाली है। जो मर्यादित स्वतंत्रता है उससे हमारा वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट बना कि हम सभी जितने भी 7.8 अरब की जनसंख्या वाला ये जो विश्व है, सभी आपस में एक ही वसुधा माँ की संतान है, एक ही वासुदेव पिता की संतान है। अतः हम भाई भाई है, हमारे बीच में भ्रातृत्व होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ये भ्रातृत्ववाद और भाईचारा ये वहीं से निकला है, और आज उदाहरण दिया जाता है कि भाई कैसे होने चाहिए, राम और लक्ष्मण की तरह होने चाहिए, जो कि दो शरीर थे लेकिन एक आत्मा थे। वो एक दूसरे का इतना आदर करते थे, उस कारण से उनके एक दूसरे के बीच में सम्मान रहता था। तो स्वतंत्रता हमें एक अच्छा जीवन जीने की पद्धति देती है। स्वतंत्रता इज ए गुड लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग एंड द लिविंग प्रोसेस। तो हमें स्वतंत्रता के लिए हर प्रयास करना चाहिए। बाह्य की स्वतंत्रता में हमें एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यवहार हमें पसंद नहीं है वो अन्य के साथ हम व्यवहार नहीं करें, और अन्य के साथ जो बुरा व्यवहार होता है इसका सबसे बड़ा कारण अहंकार है, सबसे बड़ा कारण कषाय है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, निंदा है, घृणा है। ये ऐसे नेगेटिव थॉट्स है, ये ऐसे कारण हैं कि हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे के कार्यों की निंदा करते हैं। एक दूसरा जब तरक्की कर रहा है तो हमारे में प्रमोद की भावना नहीं होती है। तो ये जो है हमें प्रतंत्रता के अंदर डालती है, ये हमें एक गलत दिशा के अंदर डालती है, और हम अपना जीवन तो दुखी बनाते ही है, साथ साथ में सामने वाले के जीवन में भी हम दुख पैदा कर देते हैं, कष्ट पैदा करते हैं। इसीलिए आज के विषय को मद्देनज़र हमेशा ध्यान रखें कि बाह्य जगत की स्वतंत्रता ऐसी है कि आप किसी के साथ में अनावश्यक रूप से दखल नहीं करें। आप शांतिपूर्ण से अस्तित्व के अंदर विश्वास करें, मैं भी जीऊँ, मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरा परिवार भी जिए, मेरा देश के लोग भी जिए, और मेरे विश्व के लोग भी शांतिपूर्ण जीवन से अपना जीवन यापन करें। यानी किसी के प्रति हमारे मन में बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। और देखिए कि ये बाहरी जीवन अच्छा कब बनता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे साथ जो भी घटित होता है तो हम उस घटना का जो है वो दोष अन्य को देते हैं, माता पिता पे, भाई पे, वर्कर्स पे, जिसके निमित्त बनने से वह हमको दोष हुआ, हमको जो कष्ट पहुंचा, तो उस निमित्त को ही हम दोषी बनाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए कि हर एपिसोड के अंदर मैं समय समय पर आपको उदाहरण देता रहूँगा। उदाहरण, मुहावरा और जो ये दोहे है, इनके माध्यम से स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। एक पोस्टमैन है, वह हमको पोस्ट ला करके देता, उसकी ड्यूटी है। उस पोस्ट के अंदर 50,000 रुपये का चेक जो कि हमारे नाम है, किसी के द्वारा भेजा हुआ भी हो सकता है, या जो एक नोटिस हो सकता है, किसी को हमें पेमेंट देने का भी नोटिस हो सकता है। तो जब हमारा चेक हमारे नाम से आता है हम खुश होते हैं और उस जो पोस्टमैन को अच्छा बताते हैं, और हमारा किसी को पेमेंट देने का नोटिस आता है तो हम दोषारोपण करते हैं उस पोस्टमैन को। पोस्टमैन की कोई भी गलती नहीं है, वो तो निमित्त मात्र है, वो तो अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहा है। उसी तरह से ठीक कोई भी व्यक्ति आज हमें किसी न किसी रूप के अंदर कष्ट दे रहा है तो उसको कुदरत माँ ने भेजा है, क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर हमने उसको किसी न किसी रूप से कष्ट दिया है। तो उस कष्ट का पूरा भुगतान करने के लिए, लेन देन को पूरा करने के लिए जो है वह कुदरत है, उसको निमित्त के रूप में
हमारे सामने निश्चित समय पर जब उदय और प्रारब्ध होता है उस समय उसे ला करके खड़ा कर देती है, लेकिन हम उसको दोषी मानते हैं। पुराने ज़माने के अंदर जबकि ये टेलीफोन और जो है ये व्यवस्थाएं जो वर्तमान की वैज्ञानिक व्यवस्थाएं नहीं थी, तो एक दूत भेजा जाता था। एक राजा अपना कोई भी संदेश दूसरे राजा को देता था तो दूत भेजा जाता था, और दूत जैसा भी अच्छा बुरा समाचार लिखित रूप में राज्य की मोहर लगी होती थी वह सामने वाले राजा को ले जा करके देता था। तो कई बार तो राजा के मन के खिलाफ वह जो निवेदन या आज्ञा होती तो वह उसका जो दूत होता है उसको मारने लग जाते, उसको गालियां देते थे। उस बेचारे दूत का जो है क्या दोष है? वो तो निमित्त है, वो तो पोस्टमैन है, वो तो अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है। उसको तो कुदरत ने भेजा है आपको संदेश जो है भेजाने के लिए, उसको तो संजोग के रूप में खड़ा किया है। तो पहले संधि हुआ करती थी, ऐसे दूतों को कभी भी कोई भी कष्ट नहीं दिया जाता था, कोई अवमानना नहीं की जाती थी, उनको मारा नहीं जाता था। ठीक उसी तरह से अगर आपका नज़रिया इस दुनिया के हर प्राणी को निर्दोष समझने का है, हर प्राणी को जो है आप निर्दोष और निमित्त समझेंगे, तो कभी भी आप दुख की स्थिति में नहीं आते। इस पूरी दुनिया के अंदर 33 करोड़ देवी देवता, क्या कोई भी ऐसा बलिष्ठ व्यक्ति नहीं है जो कि आपको दुख दे सके या सुख दे सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आपके साथ उसका हिसाब बाकी नहीं है और वो आपके हाथ को टच कर दे, आपके हाथ को, आपकी आंख उठा करके आपकी तरफ देख सके। ऐसा नहीं होता है। सब कुछ होता है वो संजोग के अधीन होता है, और संजोग हम पूर्व जन्म के अंदर से साथ लेके आते हैं उदय और प्रारब्ध के रूप में। पिछले जन्म के अंदर जो हमारी एक्स नाम की बॉडी थी, उस एक्स नाम की बॉडी ने कुछ कॉजेज डाले, कुछ चार्ज किया, तो कुछ भाव डाले, तो भाव डालने से, चार्ज करने से एक कॉजल बॉडी बनी, बंच ऑफ दी कॉजेज बना। और कार्बन शरीर कहिए, लिंग शरीर कहिए, कारण शरीर कहिए, या राग द्वेष कहिए, और आप उसको ज्ञान कहिए, कषाय कहिए, वो पूरा का पूरा कॉजल बॉडी जो है हमारा आयुष्य समाप्त होने पर हम नेक्स्ट बर्थ के अंदर उसको लेकर के जाते हैं। तो वह जो हमारा चार्ज किया हुआ था नेक्स्ट बर्थ में वो डिस्चार्ज बन जाता है। जो पहले पूर्व जन्म में भाव कर्म थे वो अगले जन्म के अंदर हमारे द्रव्य कर्म, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रकृतियाँ 8 है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, और इसका वर्गीकरण करें तो 148 कुल इसकी उत्तर प्रकृतियाँ है। तो उसके अनुरूप जो है वो हमारा उदय और प्रारब्ध बनता है। उसी के अनुरूप जो है वो हमें जो कुदरत है वो अपनी कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत संजोग जुटाती है। उसके अंदर हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं। जो आज विषय दिया गया है ना कि स्वतंत्र और प्रतंत्रता का, तो उसके अंदर हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। उसमें फेर बदल करने की हमारे पास कोई पावर, कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वो तो जो डिस्चार्ज है ऑटो मोड से चलता है। वो तो एक टैप रिकॉर्डर है। आपने कभी भी फिल्म देखने गए होंगे तो 2.5 घंटे की फिल्म में आपने देखा था कि देखा होगा कि जिस तरह की फिल्म फिल्माई गई है कि जिसमें एक जो है वो एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलियन होता है। हीरो हीरोइन प्रेम करते हैं, विलियन बीच में बाधक बनता है, तो हीरो और विलियन के बीच में झगड़ा होता है, और फिर आखिर जो है उस विलियन को जो है वो दबा दिया जाता है और पुनः जो है अपनी उस हीरोइन को वो प्राप्त करता है। ये पूरी फिल्म जैसे जैसे फिल्माई गई है वो एज इट इज़ वापस थिएटर के अंदर दिखाई जाती है, और वह जड़ रूप में होती है। 1% भी उस फिल्म के अंदर आप रद्दो बदल नहीं कर सकते। वो तो टैप रिकॉर्डर की तरह खुलती रहती है। तो ठीक उसी तरह से पूर्व जन्म में हमने जो मन वचन काया की बैटरियाँ जो है चार्ज की थी। आपने मोबाइल देखा होगा कि मोबाइल की बैटरी के अंदर जब वो चार्ज ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है तो
वो डिस्चार्ज होती है तो हम उसको चार्जिंग में लगाते हैं तो धीरे धीरे वो चार्ज बढ़ के 100% चार्ज हो जाती है। ठीक उसी तरह से पूर्व जन्म में जो जो बैटरियाँ हमने चार्ज की थी, इस जन्म में वो डिस्चार्ज रूप में, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के रूप के अंदर जो है वह अपना कार्य करती है और वो सारा कार्य में सहयोगी बनती है कुदरत। क्योंकि जो कुछ भी हम जन्म से मृत्यु तक की कार्रवाई करते हैं, जीवन यापन करते हैं, वो कुदरत के अधीन होता है, कुदरत के कानून के अधीन होता है, कुदरती रचना के अधीन होता है। तो हमें कुदरत को समर्पण करना चाहिए। कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। कुदरती ईश्वर है, कुदरती कर्म है, कुदरती भगवान है, उसको हम समर्पित होकर के चलेंगे तो कुदरत जो हमें न्याय के अधीन संजोग जो जुटा करके देती है, तो वो संजोग के अंदर सुख और दुख की जैसी स्थिति पैदा होती है तो हमको उसके अंदर ज़्यादा कष्ट की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि हम उसको निमित्त मानेंगे, निर्दोष मानेंगे। और देखिए, स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ा घटक होता है अपने आप को अकर्ता समझना। नॉर्मली क्या होता है कि कुदरत तो कहती है कि मैं स्वयं करता हूँ, जो व्यवस्थित शक्ति वो करता है, सब साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से ही वो करता है। और वह जो है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति के अधीन जो है संजोग जुटाती है और उसकी जो रचना होती है उसमें 6 मुख्य समवाय होते हैं, 6 मुख्य घटक कंपोनेंट्स होते हैं, जड़, चेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। ये उसकी रचना है और उसका कानून है कि एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जो आप जैसा जैसा कर्मों का बंधन किया है उसी के अनुरूप आपको सुख दुख की अनुभूति होगी। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। इसके तहत हमारा सारा जो है ये बाह्य जगत चलता है और उसमें स्वतंत्रता नहीं होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो पूर्व निर्धारित है, उस पर प्रतिक्रिया मत करो, उसको मात्र ज्ञाता दृष्टा रह करके देखो। आपने कभी देखा होगा कि 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, आप ज्ञाता दृष्टा बन करके और उस लड़ाई के बिना कोई प्रतिक्रिया करे उसको चुपचाप जो है देख रहे हो तो आपको किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। आप उनके साथ जुड़ गए, किसी को पकड़ा और किसी को छुड़ाया तो वो राग द्वेष हो जाएगा। और राग द्वेष होने से हो सकता है कि आपको भी इस झगड़े के अंदर लपेट लिया जाए, पुलिस कार्रवाई में लपेट लिया जाए, कोर्ट की एविडेंस के अंदर आपको लपेट लिया जाए। वो जुड़ाव हो गया। तो इसीलिए बाहर हमारा जो मैकेनिकल मोड का भुगतान चल रहा है, हमारा जो कहना चाहिए कि उदय और प्रारब्ध चल रहा है, उसके अंदर हमको जुड़ाव नहीं करना है, उसमें मात्र ज्ञाता दृष्टा बनना है। और कुदरत जो कुछ भी कार्य करती है उसको कुदरती रचना और कुदरत का कानून मान करके और अपने आप को अकर्ता मानना, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अकर्ता मानना, उससे हमारी स्वतंत्रता बनाई रहेगी। अब देखिए कि स्वतंत्रता प्रतंत्रता की हमने बात जो है बाह्य जगत की तो की, भीतरी जगत के अंदर हमारी स्वतंत्रता प्रतंत्रता क्या है कि भीतरी जगत के अंदर हमारा जो है वो ज्ञाता दृष्टा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का भंडार का जो है प्रभु विराजमान है। उसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, उसकी ताकत से मैं खा रहा हूँ, एपिसोड बना रहा हूँ और दुनिया के सारे कार्य कर रहा हूँ। मन वचन काया की सारी प्रवृत्ति है प्रभु की हाजिरी से होती है, प्रभु के आदेश से होती है। तो वो सारा जो है उसको स्वतंत्र करना है। वो अभी प्रतंत्र है, भीतरी जगत प्रतंत्र है, मतलब वो कॉजल बॉडी से जुड़ा हुआ है, वो अज्ञान से जुड़ा हुआ है। मुख्य बात एक अज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको कि आत्मा में विश्वास करने वाले विश्व के समस्त धर्म दर्शनों ने अज्ञान को जो है वो बंधन का कारण माना है। कोई अविद्या कहता है, कोई कर्म रज कहता है, कर्म फल कहता है, कुछ भी नाम जो उसके
हो सकते हैं, अदृष्ट कहा जाता है और देव कहा जाता है, असंख्य उसके बहुत से नाम हैं, लेकिन सबका हार्द यही है कि जो उसके साथ में अज्ञान अविद्या जुड़ी हुई है, वही जो है जुड़ाव की और वही उसकी स्वतंत्रता है। उस अज्ञान की वेल्डिंग को समाप्त करना, उस अज्ञान को मिटाना और वो चतुस्पर्शी जो कॉजल बॉडी है उसको निर्जरा करनी, धीरे धीरे आंशिक निर्जरा से जो है संपूर्ण निर्जरा करनी है। ये हमारी भीतरी स्वतंत्रता रहेगी। तो बाहरी और भीतरी जो स्वतंत्रता का एक कॉमन पॉइंट ये मिला कि हमारा अज्ञानता की वजह से मिश्र चेतनता बनती है, और वो मिश्र चेतन है वो न तो जड़ होता है न चेतन होता है, वो जड़ और चेतन का मिश्रण होता है। शरीर एब्सोल्यूट जड़ है, आत्मा एब्सोल्यूट चेतन है, लेकिन दोनों को जोड़ने वाला है वह मिश्रित रूप के अंदर जड़ और चेतन का मिश्रण है, वह ज्ञान है, वो जुड़े हुए है। और उसी की वजह से ये जो जड़ है चेतनवत कार्य करता है, हाथ हिलाता है, पाँव हिलाता है, बोलता है, खाता है, पीता है, मन वचन काया की सभी क्रियाएं करता है। तो हमें हमारा मुख्य बिंदु क्या आया कि स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अज्ञानता को समाप्त करना है। अज्ञानता स्वतंत्रता है। अज्ञानता हमको भाव भ्रमण कराती है, अज्ञानता हमको कष्ट देती है, अज्ञानता हमारे जीवन के अंदर विष घोल देती है, अज्ञानता हमको बांधे रखती है, अज्ञानता हमको बंधन है। उस अज्ञानता को समाप्त कीजिए। मुख्य बिंदु है अज्ञानता का समाप्त करना है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जब कभी भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर जो है वो हमारे पहले फैमिली हिस्ट्री पूछता है, फिर हमारा आचार विचार आहार और उसकी हमारी सोच के बारे में सारा पता करता है, क्योंकि वह हमारी बीमारी का कारण जानना चाहता है। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द डिजीज दैट डॉक्टर वांट्स टू नो, दैट इज कॉल्ड द डायग्नोसिस। उसके लिए कुछ जो है टेस्ट भी कराता है कि ब्लड में क्या घुला मिला है, ब्लड के अंदर कोई भी जो है वो टॉक्सिक एलिमेंट तो नहीं है जो कि जो है वो बीमारी पैदा कर रहे हो, कोई जर्म्स तो नहीं है, कोई कीटाणु तो नहीं है, वायरस तो नहीं है। इन सब चीज़ों की वो जांच करता है, उसको डायग्नोसिस बोलते हैं, कारण जानना चाहता है। तो इसीलिए हमारा जो ये एपिसोड है, आज मैं अगर ओपन टू द ऑडियंस करूं कि मैं आज इसकी रिलीवेंस, इसकी सोशल यूटिलिटी और ये किस तरीके से जो है हमारे मानव जगत के अंदर एप्लीकेबल है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए चाहे बाह्य जगत की स्वतंत्रता हो, चाहे भीतरी जगत की स्वतंत्रता हो, जो अज्ञान रूपी जो इसके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट आ गया है, वायरस आ गया है, जर्म्स आ गए हैं, अशुद्धि आ गया है, बंधन आ गया है, वेल्डिंग आ गया है, उसको तोड़ दीजिए। ये हमारी जितनी सत्संग और जितना अध्यात्म बना है वो सबका मूल आधार है अज्ञान को समाप्त करना, क्योंकि अज्ञान ही मिश्र चेतन बन कर के जड़ और चेतन को जोड़े रखता है। जब जड़ और चेतन का ये मिश्र चेतन समाप्त हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपके पास में एक वेल जो है स्मूथ बनाई हुई लकड़ी है और उसके ऊपर आप सनमाइका चिपकाना चाहते हैं, तो एक तरफ तो लकड़ी है और एक तरफ सनमाइका है। अब आप इन दोनों को चिपकाओगे कैसे? इसको चिपकाने के लिए हाई एडेसिव जो है हम फेविकॉल को लकड़ी के ऊपर लगाते हैं और सनमाइका के ऊपर लगाते हैं, फिर उसको उसके ऊपर पेस्ट करके और बाहर डालते हैं, तो फॉर एवर जो है वो सनमाइका जो है हवा निकाल दी जाती बीच की, तो सनमाइका फॉर एवर उस लकड़ी के साथ में जुड़ करके फर्नीचर होगी। जोड़ा किसने? हियर लाइज द पॉइंट। आप इस उदाहरण को बड़ा सटीक तरीके से देखिए कि इन दोनों को जोड़ने वाला तत्व तो फेविकॉल था। तो आध्यात्मिक भाषा में मैं कहना चाहता हूँ इस रूपक के माध्यम से, वो फेविकॉल अज्ञान है,
उसको समाप्त करो। अब आप चाहते हो कि वह सनमाइका बराबर नहीं जुड़ी हुई है, तो उसके बीच के अंदर कोई भी खुरपी वगैरह या कोई चीज़ल डाल करके और आप उसको जो आपका फेविकॉल को हटा दीजिए, लकड़ी अलग हो जाएगी, सनमाइका अलग हो जाएगा। इसका कहने का अर्थ ये है कि जन्म जन्मांतर से जो हमारी ये कॉजल बॉडी, फेविकॉल, ये हमारा कर्म शरीर और ये हमारा राग द्वेष, हमारी अज्ञानता जुड़ी हुई है, इसको आप किसी न किसी रूप के अंदर अलग करिए तो आप प्रतंत्रते स्वतंत्र बन जाते हैं। ज्यों ज्यों हमारी अज्ञानता साफ होती है, प्योरिटी बढ़ती है, त्यों त्यों जो है हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। इस जो इम्प्योरिटी का हमारी आत्मा के साथ रहने का अर्थ होता है कि हमको बॉन्डेड कर देता है, हमको पूरा स्वतंत्र बना देता है। लेकिन ज्यों ज्यों इसको धोया जाता है, ज्यों ज्यों इसको वाश किया जाता है, उसको दार्शनिक भाषा में निर्जरा कहते हैं। आंशिक निर्जरा से बढ़ती बढ़ती ये निर्जरा जब 100% के पॉइंट पे चली जाती है तो 100% पे जाने के बाद में संपूर्ण निर्जरा होकर के और ये कॉजल बॉडी जीरो हो जाती है, और जो ऑलरेडी शुद्ध आत्मा जो भीतर विराजमान है वह अ उ ई री ल, ये 5 अक्षर बोले जितने समय तक, यानी नेग्लेजिबल टाइम में 14वें गुणस्थान के अंदर से जो वह मुक्त होकर के और सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला के अंदर वो ईश्वर के रूप में विराजमान हो जाती है, फिर इस संसार के भ्रमण में नहीं आती है। और ये जब अज्ञान से ज्ञान हो जाता है, यानी जब व्यक्ति जो है गुण स्थान की दृष्टि से 8वां गुण स्थान ले लेता है, क्षपक श्रेणी, तो मान के चलिए कि वो उसी भव में या कुछ लिमिटेड भव के अंदर वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता। 8वें के बाद में 9वां, 10वां और 11वां है, उस सम श्रेणी है जो कि नीचे गिरती है, उसको टच नहीं करता है, और 12वें गुणस्थान में वीत राग बन जाता है, यानी उसका मोहनीय कर्म समाप्त हो जाता है। और 13वें गुणस्थान में वो केवली बनता है और लोगों को उपदेश देता है, और उपदेश देकर के लोगों को कल्याण करता है, लोगों को सनातन सत्य देता है, लोगों को कुदरत कृष्ण और कुदरत का कानून बताता है। इन सब चीज़ों से प्राप्ति होती है सम्यक दर्शन की, राइट विजन की, और ट्रिपल ज्वेल में से राइट फेथ की प्राप्ति होती है। राइट फेथ की प्राप्ति के साथ साथ के अंदर जब हम सनातन सत्य की और परतें खोलते हैं तो हमको राइट नॉलेज होता है, और उसके बाद में राइट नॉलेज के बाद में राइट कंडक्ट आता है, और फिर जो है हमारा सम्यक तप आता है। ये 4 रास्ते जो है भगवान ने मुक्ति के बताए हैं। तो इन 4 रास्तों के माध्यम से जो है हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। अतः जो आज का विषय स्वतंत्रता प्रतंत्रता है, वह विषय इस बात का प्रतीक है कि हम स्वतंत्र हैं और हमको स्वतंत्र होना है। तो हमें स्वतंत्र होने के लिए आपको सारी चीज़ें बहुत विस्तार से बताई गई है, उसको जीवन के अंदर डालें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सौहार्द मिले, और सभी वसुधैव कुटुम्बकम के सदस्य बनकर जीवें। आज सभी के प्रति मंगल भावना, शुभ।